मित्रों नमस्ते जी। आइए हम बलिराम चौरसिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संगीत के परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाओं के साथ आइए इस संगीत के प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के घरानों के लिए एक ट्रिक समझेंगे। ट्रिक है कपड़ा बमजी। क्या ट्रिक है जी? कपड़ा बमजी। के से हो गया किराना घराना, पी से हो गया पटियाला घराना, डी से हो गया दिल्ली घराना, ए से हो गया आगरा घराना, बी से बनारस घराना, एम से मेवाती घराना, जी से ग्वालियर घराना। तो इस तरह याद रखिएगा कपड़ा बमजी। कपड़ा बमजी के लिए ट्रिक है आपका, यह सभी घराना आपको याद हो जाएगा। देखिए तो किराना घराना, किराना घराना के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है? तो भीमसेन जोशी जी हैं, बेगम अख्तर हैं, प्रभा अत्रे हैं, गंगूबाई हंगल कंठ सिंगर है। तो किराना घराना के ये सब फेमस व्यक्तित्व हुए, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है भीमसेन जोशी जी किस घराने से संबंधित थे, या बेगम अख्तर किस घराने से संबंधित थे, प्रभा अत्रे का घराना बताइए, गंगूबाई की घराना बताइए। तो इस तरह से आप किराना घराना के लिए आप याद रख सकते हैं। दूसरा है आगरा घराना। ऐसे क्या हो गया? आगरा घराना। आगरा घराना के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन है? फयाज खान है, लताफत खान है, दिनकर कामनी है। तो आगरा घराने के ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। पी से हो गया पटियाला घराना। तो पटियाला घराना के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन है? बड़े गुलाम अली खान, राजा अली, अजय चक्रवर्ती। तो पी से क्या हो गया? पटियाला घराना। और डी से हो गया दिल्ली घराना। तो दिल्ली घराना के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन है? चांद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान। ठीक है जी। तो दिल्ली घराने के ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए। उसके बाद देखिए बी से हो गया बनारस घराना। तो बनारस घराना के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन है? राजन मिश्र, साजन मिश्र, गिरिजा देवी, ठुमरी गायिका। तो आपसे पूछ दे गिरिजा देवी का घराना कौन सा है, या गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित थी, तो आपको बनारस घराना पर टिक लगाना है। उसके बाद मेवाती घराना। मेवाती घराना प्रश्न बहुत पूछता है। तो मेवाती घराना से संबंधित है पंडित जसराज जी, जिनका निधन हो चुका है, मोतीराम या मणिराम। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछे पंडित जसराज जी किस घराने से संबंधित थे, तो मेवाती घराना। उसके बाद अंतिम घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना के प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओमकार नाथ पांडे। ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना है और यह ध्रुपद गायकी का जन्मदाता घराना है, ख्याल गायकी का जन्मदाता घराना है। तो इस तरह से घराना के विषय में याद रखिएगा, कपड़ा बमजी ट्रिक रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न के रूप में हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। पहले मात्रा पर खाली वाला ताल का नाम बताइए। तो रूपक ताल। इसमें एक ही खाली होता है, पहले मात्रा पर खाली हो जाता है। तो पहले मात्रा पर खाली वाला ताल कौन सा है? तो रूपक ताल, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए धमार ताल में कौन सी मात्रा पर खाली है? तो आठवीं मात्रा पर खाली होता है धमार में। झप ताल में कौन सी मात्रा पर खाली रहता है? तो छठवीं मात्रा पे, याद रखिएगा। झप ताल में छठवीं मात्रा पे खाली, धमार पे आठवीं पे खाली, और पहले मात्रा पर खाली वाला रूपक ताल। अगला प्रश्न देख लीजिए। धमार ताल में तालियों की कितनी संख्या? 3। धमार ताल में तालियों की संख्या कितनी है? तो 3। झप ताल में तालियों की संख्या कितनी है? तो 3, याद रखिएगा। झप ताल में तालियों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न पूछेगा आपसे, तो 3 आंसर होगा इसका। एक गुण में आने वाले बोलों या स्वरों की संख्या। तो एक गुण में आप एक स्वर बजाते हैं, ये एक बोल बजाते हैं। दुगुण में 2 बोल बजाते हैं, तिगुण में 3 बोल, चौगुण में 4 बोल ऐसे बजाते हैं। तो जितना गुण पूछेगा उतना स्वर या बोल बजाते हैं, इसका उत्तर होगा। देखिए राग भैरव उत्तरांगवादी राग है, इसका वादी स्वर धैवत है, और संवादी स्वर इसका ऋषभ होता है। उत्तरांगवादी मतलब मध्यम के बाद, मध्यम के बाद मतलब म प ध नी, इसमें से इसका वादी स्वर होगा। उत्तरांगवादी का यही पहचान है। राग बागेश्वरी पूर्वांगवादी है। पूर्वांगवादी मतलब इसका वादी स्वर म है, और संवादी स्वर इसका षडज होता है। देखिए ग म कोमल ध प राग किसकी पहचान दिलाता है? किस राग की पहचान दिलाता है?
तो आपको याद रखना है कि भैरव राग में आपको कोमल रे और कोमल ध लगता है, तो इसमें कोमल ध दिख रहा है, इसलिए राग भैरव की पहचान हो रही है इस स्वर समूह से। देखिए अगला, देखिए म शुद्ध ध कोमल नी ध म कोमल ग रे सा, यह किस राग को दर्शा रहा है? तो ये राग बागेश्वरी को दर्शा रहा है। याद रखिएगा, म ध नी ध म ग रे सा, ये बागेश्वरी राग के स्वर समूह या विशेष स्वर संगतियां हैं बागेश्वरी राग के। देखिए अटूट ध्वनि को एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाना, मतलब बीच में सांस नहीं टूटना चाहिए। अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाइएगा, उसको मीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मीड। तो प्रश्न पूछेगा मीड किसको बोलते हैं? ऑप्शन में रहेगा एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाना जिसमें बीच में सांस नहीं टूटना या ध्वनि नहीं टूटना, अटूट ध्वनि होता है, उसको मीड कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, सा म स्वर किस राग में प्रयोग होता है? तो बागेश्वरी में, राग बागेश्वरी में सा म का प्रयोग किया जाता है। देखिए झप ताल में गाया जाता है सादरा। झप ताल में कौन सा गाया जाता है? सादरा। अब देखिए गमक का प्रकार, गमक कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का, मिश्रित गमक, नामित गमक या बली गमक। तो गमक 3 प्रकार का हो गया, मिश्रित, नामित और बली। अगला प्रश्न देख लीजिए, सारना चतुष्टयी करते समय कितने तार बीड़ाओं पर बांधे गए थे? सारना चतुष्टयी करते समय 22 तार बीड़ाओं पर बांधे गए थे। याद रखना है, प्रश्न पूछेगा सारना चतुष्टयी करते समय बीड़ाओं पर कितने कितने तार बांधे गए थे? तो 22 आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मीड को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो पलावित। पलावित गमक के नाम से मीड को पहले जाना जाता था। देखिए तान की उत्पत्ति तन धातु से हुआ है, तान की उत्पत्ति तन धातु से हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, महर्षि भरत कितने तानों को बताए थे? तो 84 तानों को महर्षि भरत ने व्याख्यात किया था। देखिए आलाप में स्वरों की गति विलंबित होती है। आलाप में स्वरों की गति कैसी होती है? तो विलंबित। याद रखना है। एक विशेष प्रकार के कंपन को क्या कहते हैं? तो गमक। विशेष प्रकार के कंपन को क्या कहिएगा? तो गमक। देखिए बोल तान में क्या अंतर होता है? बोल तान में गीत के बोल बोले जाते हैं। बोल तान एक प्रकार का तान है जिसमें गीत के बोल बोले जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदुस्तानी संगीत के घराना। हिंदुस्तानी संगीत के घराना अभी मैं बताया था आपको, कपड़ा बमजी, मतलब किराना घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना, मेवाती घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना, ये सभी हिंदुस्तानी संगीत के हम अभी आपको ट्रिक बताए थे, कपड़ा बमजी। याद रखिएगा। लखनऊ घराना जो होता है ये कथक नृत्य से संबंधित है। तो कथक हेतु प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो लखनऊ घराना। याद रखिएगा। बड़े गुलाम अली खान अभी हम बताए थे पटियाला घराना। इसके लिए याद रखिएगा एक पार्टी, बड़ा पार्टी याद रखिएगा, बड़ा पार्टी याद रखिएगा ट्रिक। तो बड़ा से हो गए बड़े गुलाम अली खान और पार्टी से हो गया पटियाला घराना। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ध्रुपद शैली के जनक कौन थे? तो हरिदास, गुरु हरिदास, ये तानसेन के गुरु जी थे। ध्रुपद शैली के जनक थे गुरु हरिदास। देखिए हिंदुस्तानी संगीत की प्रसिद्ध गायकी क्या है? तो ख्याल गायकी। ख्याल, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। तो ख्याल गायकी जो है ग्वालियर घराना को, उसका मतलब ख्याल गायकी की जन्मदाता माना जाता है। किसको? ग्वालियर घराना को। देखिए ख्याल गायकी का जन्मदाता ग्वालियर घराना। याद रखिएगा। गज़ल गायकी से संबंधित है बेगम अख्तर, मलिक पुखराज या पिनाज मसानी, ये सभी कलाकार जो हैं ये गज़ल गायकी से संबंधित हैं। याद रखिएगा। देखिए शास्त्रीय गायन से संबंधित कौन है? तो मल्लिकार्जुन मंसूर। याद रखिएगा। मल्लिकार्जुन मंसूर किससे संबंधित है? तो शास्त्रीय गायन से। त्यागराज किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से है। गज़ल का जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। गज़ल का जनक अमीर खुसरो। देखिए सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो द्वारा सितार को बनाया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग रागनी का प्रथम बार विस्तृत विवेचना कहाँ किया गया था? तो नारद के संगीत मकरंद में। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचना नारद के संगीत मकरंद में किया गया था। देखिए वोकल म्यूजिक इंडियन का प्राचीन नाम क्या है? ध्रुपद। ध्रुपद नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था वोकल म्यूजिक इंडियन को। इंडियन वोकल म्यूजिक को पहले जाना जाता था ध्रुपद के रूप में। देखिए उमाकांत और रमाकांत गुड़ेचा बंधु ध्रुपद गायकी से संबंधित है।
अब और कलाकारों का नाम पूछे और पूछे आपसे कि किससे संबंधित है, तो आपको बताना है फयाज खान किससे संबंधित है, तो ध्रुपद गायन से। हीराबाई वाडोकर किससे संबंधित है, तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। गजल गायकी से कौन संबंधित है, तो मल्लिकार्जुन पुखराज। अब देखिए कंठे महाराज किससे संबंधित है, तो तबला वादन से है। बेगम अख्तर ठुमरी गायिका, गजल गायकी से संबंधित है बेगम अख्तर। देखिए पन्नालाल घोष ये बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी वादक हैं। देखिए विष्णुदास शिराली ये संगीतज्ञ हैं। तो इस तरह से इनका संबंधित क्षेत्र भी आपको याद रखना है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं सुमेलित करने वाले टाइप में। देखिए भारत में 2 संगीत पद्धतियाँ हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जिसको उत्तरी संगीत पद्धति कहते हैं, और कर्नाटक संगीत पद्धति अर्थात दक्षिण भारत की संगीत पद्धति। देखिए हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 2 स्वर लिपियाँ हैं। पहला विष्णु दिगंबर पलुस्कर की स्वर लिपि और दूसरा जो है विष्णु नारायण भातखंडे जी का स्वर लिपि या भातखंडे स्वर लिपि। 2 तरह का स्वर लिपि है उत्तर भारत के संगीत में या हिंदुस्तानी संगीत में। देखिए भातखंडे स्वर लिपि में सम के लिए क्रॉस चिन्ह दर्शाया जाता है, खाली के लिए 0 का चिन्ह लगाया जाता है, कोमल के लिए स्वर के नीचे चिन्ह लगाया जाता है, और तीवर के लिए स्वर के ऊपर खड़ी लाइन लगाया जाता है। इसमें मीड के लिए सीधा चंद्रकार चिन्ह लगाया जाता है। देखिए संगीत का आधार किसको माना जाता है, तो नाद 2 प्रकार का होता है, एक आहत नाद एक अनाहत नाद। तो आहत नाद को संगीत का आधार माना जाता है, याद रखिएगा। देखिए नाद के 3 लक्षण या विशेषता बताए गए हैं। नाद के कितने लक्षण होते हैं, 3। तो पूछा जाता है प्रश्न कि नाद के कितने लक्षण या विशेषता है, तो 3 ऑप्शन रहता है, उसको उत्तर सही करिएगा। संगीत में तार के कंपन को आंदोलन कहते हैं। तो आंदोलन किसको कहते हैं, तो तार के कंपन को क्या कहते हैं। झप ताल के आपसे बोल पूछा जाए तो धीना धिन धीना तीना धिन धीना, 2 3 5 2 7 3 10 मात्रा का बोल है झप ताल, याद रखिएगा। धीना धिन धीना तीना धिन धीना। अगला प्रश्न देख लीजिए, अचल स्वर कौन कौन होते हैं, तो मध्यम और सा और पा, मतलब षडज और पंचम को अचल स्वर कहा जाता है, और मध्यम को अर्धदर्शक मतलब बीचों बीच वाला स्वर किसको कहा जाता है, तो मध्यम को, याद रखिएगा। राग की मुख्यतः 3 जातियां होती हैं और 3 जातियों से अधिकतम 9 जातियां बनाई जा सकती है। आडव जाति, साडव जाति और संपूर्ण जाति, 3 जातियां होती हैं जिससे 9 बनाया जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, वादी संवादी के अतिरिक्त राग के शेष स्वरों को अनुवादी स्वर कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा वादी संवादी के अतिरिक्त राग में प्रयुक्त स्वरों को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में आपको रहेगा अनुवादी, उसको टिक कर दीजिएगा, वो सही आंसर होगा। देखिए राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहा जाते हैं, वर्जित स्वर या विवादी स्वर। देखिए राग के दुश्मन स्वर को विवादी स्वर कहते हैं या दुश्मन स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग के 10 लक्षण माने गए हैं। राग के कितने लक्षण है, 10 लक्षण है। लय के 3 प्रकार माने गए हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। लय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। देखिए 1 ताल और 4 ताल में 12 मात्राएं होती हैं। 1 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, धिन धिन धागे त्रिकट तिन्ना कत्त धागे त्रिकट दुन्ना धिन्ना। तो ये आपका 1 ताल का हो गया। तो इस तरह से 4 ताल का भी वैसे ही है, 12 मात्रा का है। 1 ताल और 4 ताल में 12 मात्राएं होती है। झप ताल में 10 मात्रा अभी बताए थे, धिन्ना धिन धिन्ना तीना धिन धिन्ना। अब देखिए झप ताल में 10 मात्रा हो गया। ध्रुपद गायन में 4 ताल का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायन में किस ताल का प्रयोग होता है, तो 4 ताल का। देखिए ख्याल के साथ 1 ताल प्रयुक्त होता है, मतलब ख्याल गायकी में 1 ताल बजता है। राग यमन का वादी संवादी स्वर ग, गंधार और निषाद। मन के कल्याण के लिए गाना, मैंने आपसे बताया था कि राग यमन जो होता है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद होता है। मन के कल्याण के लिए संपूर्ण गाना, जाति उसकी संपूर्ण होती है। देखिए राग बिहाग का गायन समय रात्रि होता है। बिहा विगन मतलब राग बिहाग जो है बिलावल थाट से उत्पन्न है, और गंधार उसका वादी और संवादी स्वर होता है निषाद, और रात्रि उसका क्या होता है, रात्रि में उसका गायन काल होता है राग बिहाग का। देखिए भातखंडे जी 10 थाट माने हैं। भातखंडे जी उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट माने हैं, जबकि दक्षिण भारतीय संगीत में 19 थाटों का प्रचार है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।